Hi, how are you? In this part of the video, you will be learning about past continuous tense as present continuous. Most of you would be completely familiarized with this kind of tense and sentences, and you would have used already a lot in your everyday life. When you talk about something in the past that was going on with the actions, you are talking about past continuous. But when you talk about a long time, that the action that started in past and that kept on going on in the past, then you talked about past perfect continuous tense, or you are talking about past perfect continuous tense. So what happens that the incident, accident, and whatever, or events, or the thing you are talking about the past because you come from the past background and you come at present, and you sometimes tell about your family, sometimes tell about yourself to others. How did you see something, how did you see any incident, accident or something else in your everyday life. तो कुछ अगर आप देखते हैं और उसको आप दूसरों को नैरेट करते हैं, बताते हैं, तो क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बताते हैं. तो चलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपके होते हैं ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स दैट द एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट इज नोन एज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. मतलब क्रिया का वह रूप, मुख्य क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं रास्ते में जा रहा था और जाते जाते मैंने उसे देखा. तो यहाँ पर में जो काम है वो आपका पास्ट कंटिन्यूस में है. आई वॉज गोइंग ऑन द वे, क्योंकि आप जा रहे थे रास्ते में. मैं पेड़ काट रहा था, आई वॉज कटिंग डाउन द ट्री. तो इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट आपके कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि पास्ट में वो काम जो है आपका चलता रहता है. और इस तरीके से जो काम है वह यह बताता है कि काम कंटिन्यू चल रहा है, और ये पास्ट को इंडिकेट करता है, पास्ट को बताता है. तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि आखिर में इसको पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये भी बताना ज़रूरी है. तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो नियम होता है कि आपके मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि होते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं. अब बात कर लेते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस. तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होते हैं. अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नॉन प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं आपके साथ. और इसमें वॉज का यूज़ आपको आई के साथ, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन के साथ आपको करना है. और जो वर है वो अदर सब्जेक्ट के साथ करना है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ करना है. तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैंने कुछ पहले भी नाउन के चैप्टर में बता रखा है, और इन फ्यूचर पे भी ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए हम देखते हैं अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल, वह सो रही थी, वह सो रही थी, तो क्या हो जाएंगे, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस से बन जाते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट और नेवर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. या सब्जेक्ट प्लस वॉजंट, वरंट, वॉज नॉट को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वॉजंट, वर नॉट को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वरंट. इस टाइप से बनाते हैं. नेवर को कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता है, मैंने पहले भी पास्ट परफेक्ट में आपको बताया था. तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएंगे जैसे कि वह नहीं सो रही थी, तो शी वॉज नॉट स्लीपिंग. या वह कभी नहीं सो रही थी, तो क्या हो जाएंगे, शी वॉज नेवर स्लीपिंग. तो इस टाइप से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं. अब हम आते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या है. तो इंट्रोगेटिव में आपको दो तरह के हैं, एक तो WH, एक वॉज वर्ब वाला. तो अगर वॉज वर्ब वाले हो जाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपको अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सेंटेंस को ख़त्म कर देना है. लेकिन अगर मान के चलिए कि WH वाला आ जाए इसमें, जैसे कि व्हाट, विच, हाउ, व्हेन एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, पहले हम उसको स्टार्टिंग में पुट कर देंगे, फिर जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही रहेगा. तो देखते हैं क्या है, क्या वह सो रही थी, हम ऐसे बना रहे हैं, तो इसके बन जाएंगे वॉज शी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, सेंटेंस ख़त्म हो जाएंगे. अब अगर ऐसा रहे वह क्यों सो रही थी, तो इसके हो जाएंगे वाई वॉज शी स्लीपिंग.
अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही है, दो तरह के आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल वाजंट, वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपको अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सेंटेंस एंड कर देना है। दूसरा है was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सेंटेंस को एंड कर देना है। और तीसरा है WH वाले, जो आप शुरू में पुट कर सकते हैं, हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, हुज, जो भी है स्टार्टिंग पुट कर दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएंगे। हुज के साथ याद रखिएगा कि हमेशा कोई न कोई जो है नाउन आता है, तो थोड़ा सा सेंटेंस को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करिएगा, तभी आपका वो पूरा सेट आता है। हाउ मच, हाउ मैनी, हुज के साथ पूरा स्ट्रक्चर सेट आता है, फिर सेंटेंस बनाया जाता है। वो हम अलग से एक डेली लाइफ में भी हम कोशिश करते हैं बनाने का, लेकिन हम अलग से भी बता देंगे। तो इसमें जैसे कि क्या हुआ, नहीं सो रही थी, तो इसके हो जाएंगे वाजंट शी स्लीपिंग, पहला सेंटेंस। दूसरा वाज शी नॉट स्लीपिंग, अगर ऐसा रहे क्या हुआ कभी नहीं सो रही थी, तो इसके हो जाएंगे वाज शी नेवर स्लीपिंग। इसके बाद अगर रहे वह कभी क्यों नहीं सो रही थी, तो क्या करेंगे, तो हो जाएंगे वाई वॉज शी नेवर स्लीपिंग, वाई वॉज शी नेवर स्लीपिंग। अगर रहे वह क्यों नहीं सो रही थी, तो क्या हो जाएंगे वाई वॉजंट शी स्लीपिंग पहला, दूसरा वाई वॉज शी नॉट स्लीपिंग। तो इस तरीके से आपका जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी एंड हो जाता है। तो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो a lot. In the next part of the video you will be learning again other kind of tense that would be past perfect. ठीक है, तो चलिए पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है आगे वीडियो में, और बाय देन